फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज़ में हमने सीटेट 2018 का फर्स्ट पेपर लिया है। उसमें हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम पार्ट थर्ड जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, में फर्स्ट पेपर है ये, फर्स्ट पेपर का ये थर्ड पार्ट है। 61 क्वेश्चन है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है थर्ड, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। फिर है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। फिर स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। यह है चित्रण कौशल। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो 64 का है आपका फोर्थ, 1975, एनसीएफ 1975। फिर भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यह है 66 क्वेश्चन। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये सत्य नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो 67 का आपका फोर्थ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये जो है तीनों ही आ जाएंगी। इसका आंसर होगा क्यों सभी। फिर भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है सेकंड, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो 69 का है आपका सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर है काकतीय राजवंश। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 71 का है सेकंड आंसर होगा इसका 45 ग्राम। 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 में। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी है? तो ये है आपका द्रव्यमान। फिर है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, क्या कहलाती है? तो ये है अपारदर्शी। प्रकृति की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो इसका आंसर होगा ये। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको बताना है 74 का आंसर। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना ताकि मुझे पता चले कौन कौन इसको सीरियसली पढ़ रहा है। 75 का है थर्ड, एक विलेय का विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर है 76 है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो 76 का है आपका 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। फिर है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा
जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसका आपका जो आंसर होगा 77 है। इसका आंसर है 4। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। फिर है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों के सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो 78 का आपका आंसर है 3rd है, अन्वेषण दृष्टिकोण। फिर है 79 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि 79 का जो आंसर होगा आपका होगा 3rd। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। फिर है 80 क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे संबंध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। फिर है 81, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एक परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? 82 का है 4th, सभी हैं। फिर है पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है उपयुक्त, सभी आ जाएगा इसमें। एकीकृत, समावेशी, विषयगत। फिर है 84 है, ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो 84 का है 3rd की सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? 85 क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 2nd, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 85 का है 2nd। फिर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? 86 का है 3, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। 86 का है 3rd आंसर, 3rd ऑप्शन। 87 क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? 87 का 3rd है आंसर। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। फिर है बाला का पूरा रूप क्या है? 88 का है 3rd है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। फिर 89 क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 89 का है 2nd, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। फिर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक मिथक कथन है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सीटेट 2018 का फर्स्ट पेपर का 3rd पार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी हम सीटेट का 2018 का 2nd पेपर भी स्टडी करेंगे। आप को ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनका स्टडी आपका अच्छे से हो जाएगा।